So hello guys, welcome back to my YouTube channel. और I am back with the part 3 of computer awareness. So let's continue with the questions. First question is, which type of memory requires constant refreshing to retain data? Option A DRAM, option B SRAM, option C EEPROM, option D double EEPROM, option E ROM. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए DRAM. तो गाइस DRAM की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. SRAM की होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. EPROM की होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. डबल EPROM की होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. रोम की रीड ओनली मेमोरी. डायनेमिक रैम में क्या होता है कि कैपेसिटर्स होते हैं, टाइनी कैपेसिटर्स होते हैं जो उनसे मिलके पूरा इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है. तो इसमें क्या लीकेज भी होता है, इस वजह से इसमें क्या कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की ज़रूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए. वहीं स्टैटिक रैम में क्या ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तो इसमें कांस्टेंट रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू डिलीट लेजर क्रिएटेड इन टैली? ऑप्शन ए ऑल्ट डी, ऑप्शन बी कंट्रोल डी, ऑप्शन सी शिफ्ट डी, ऑप्शन डी ऑल्ट F2 या ऑप्शन ई ऑल्ट प्लस F3. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑल्ट प्लस डी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? ऑप्शन ए कैरेक्टर फाइल रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल. ऑप्शन बी कैरेक्टर रिकॉर्ड फील्ड डेटाबेस फाइल. तो ऐसे ही सारे ऑप्शन हैं. तो इसमें क्या होता है, अपन को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में. तो जैसे कि अपन को पता है सबसे छोटा जो होता है वो कैरेक्टर होता है. कैरेक्टर से मिलके फील्ड बनता है, फील्ड से मिलके रिकॉर्ड बनता है, उससे फिर मिलके फाइल बनती है, और फाइल और से डेटा बन के पूरा एक डेटाबेस बनता है. कैरेक्टर क्या होता है, सिंपल जो कैरेक्टर होता है, जैसे एक वर्ड हो गया वो कैरेक्टर हो गया. फील्ड जो वर्ड्स होते हैं उनसे काफ़ी सारे मिलकर फील्ड बनता है. रिकॉर्ड जैसे एम्प्लॉय का पूरा रिकॉर्ड होता है. ठीक है, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उनसे फाइल बनती है, ऑन फाइल्स से कंबाइंड होके पूरा डेटाबेस बनता है. ठीक है, तो इसका आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन? ऑप्शन ए CD ड्राइव, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी मॉडेम, ऑप्शन डी NIC कार्ड या ऑप्शन ई टेप ड्राइव. तो गाइस इसका आंसर है मॉडेम. मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन. ठीक है, जॉयस्टिक क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होती है. ठीक है, जो मोस्टली गेमिंग्स वगैरह में यूज़ होती है, अगर कंट्रोलर की तरह काम करता है. ठीक है, NIC कार्ड, NIC की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ठीक है, टेप ड्राइव क्या, ओल्डेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होती है. पुराने ज़माने में जो मैग्नेटिक डिवाइस यूज़ होती थी उनको टेप ड्राइव कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल मेमोरी इज ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड पेजेस, फ्रेम, कैशे, डेटाबेस या नन ऑफ द अबव. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेजेस. ठीक है, ठीक है. तो लॉजिकल मेमोरी को जब सेम साइज में डिवाइड किया जाता है तो पेजेस बनते हैं, और वहीं जब फिजिकल मेमोरी जैसे कि रैम
उनको जब इक्वल साइज में डिवाइड किया जाता है तो फ्रेम्स, ठीक है, ये फ्रेम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डिफ़ॉल्ट पोर्ट ऑफ POP3 प्रोटोकॉल। गाइस POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। POP3 में क्या होता है कि ये क्या कहता है, ईमेल्स को फैच करता है, फैच मतलब ईमेल्स को एक्सेस करता है मेल सर्वर से और उसको स्टोर कर देता है लोकल डिवाइसेस में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 160, बी 110, ऑप्शन सी 95, ऑप्शन डी 995। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 110। बाइट कैन प्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड, ऑप्शन ए 312, ऑप्शन बी 255, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी 1000 या ऑप्शन ई 1042। तो ये अपन ने कल भी पढ़ा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0 से 255। If data is to enter in the same cell but on new line, MS Excel 365 shortcut used is, option A Control Escape, option B Alt Escape, Shift Enter, Alt Enter या none। इसका सही आंसर है Alt plus Enter। Which memory holds data temporarily for immediate manipulations and acts as a buffer between CPU and main memory? Option A secondary, option B RAM, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी कैशे या ऑप्शन ई नन। तो जो मेमोरी होती है बफर की तरह काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी में, वो होती है कैशे मेमोरी। ये स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, इसकी स्पीड भी काफ़ी हाई होती है। टेम्परेरी मेमोरी की तरह काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी में इंफॉर्मेशन और डेटा को एक्सेस करने में, ठीक है। Which generation computer is used during 1965 to 1975? Option A first, option B second, option C third, option D fourth या option E fifth। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था अपना, आईसी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ में VLSI, सॉरी ULSI, क्वांटम कंप्यूटिंग कह लो, क्वांटम कंप्यूटिंग या AI भी कह सकते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन है जो करंट में चल रही है वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? ऑप्शन ए टेप कैसेट, ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी CD या ऑप्शन डी USB फ्लैश ड्राइव या ऑप्शन ई नन। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए टेप कैसेट। फुल फॉर्म ऑफ CMOS। फुल फॉर्म ऑफ CMOS क्या होती है? CMOS की फुल फॉर्म अपन ने कल भी पढ़ी थी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। Which of the following is an example of cloud computing service model that provides virtualized computing resources over the internet? SWS, PWS, IWS, DWS या ALAS। तो इसका आंसर है IWS। IWS क्या होता है? IWS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। बेसिकली क्या है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं जिसमें अपन वर्चुअल मशीन्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं स्टोरेज वगैरह के लिए। तो ये वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्स है। दैस क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसमें वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसमें। ये वर्चुअल सॉफ्टवेयर जैसे सेल्स फोर्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर? ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी गेटवे, ऑप्शन ई नन। सही आंसर है ऑप्शन डी गेटवे। गेटवे जो है टू डिफरेंट
नेटवर्क पे काम करता है, तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। A nibble is a group of 2 bits, 6 bits, 8 bits, 4 bits या 1 bit। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका आंसर है 4 bits। 32 bit number IP addressing is known as IPv2, IPv4, IPv6, IPv8, IPv5। 32 बिट्स है तो इसका आंसर हो जाएगा IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। कहीं IPv6 होता तो इसका होता 128 बिट्स। Which of the following not correctly matched? Option A 1 byte equals to 8 bits, 1 petabyte equals to 1024 terabyte, 1 yottabyte equals to 1024 jottabyte। Option D 1 exabyte equals to 1024 petabyte। या ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट, सारी सही है। Which of the following is the type of linear data structure? Option A tree, option B graph, option C stack, option D all of the above या ऑप्शन ई none। तो इसका आंसर है लीनियर की बात कर रहा है तो लीनियर में स्टैक। What is the primary purpose of system software? Managing computer hardware components, online research, editing media files, make PowerPoint presentation या all of the above। प्राइमरी पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या होता है? जो अपने हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? एक्सटेंशन ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट इज जनरली .doc और .docx। MS Word is an application software. Press Ctrl plus A to select all the content of a Word document. The text cannot be both italic and bold in a Word document। ऑप्शन ई नन। तो गाइस इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये सही नहीं है। ठीक है, टेक्स्ट जो है इटैलिक और बोल्ड दोनों हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, विच यूटिलिटी प्रोग्राम इज यूज टू रीअरेंज फ्रेगमेंटेड फाइल्स ऑन हार्ड डिस्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी? ऑप्शन ए डिस्क क्लीनर, ऑप्शन बी विंडो टास्क मैनेजर, ऑप्शन सी डिस्क डीफ्रैगमेंट, ऑप्शन डी डिस्क कंप्रेशन या ऑप्शन ई ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न पूछा है रीअरेंज फ्रेगमेंटेड फाइल रीअरेंज करने के लिए, तो रीअरेंज करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा डिस्क डीफ्रैगमेंट। ठीक है गाइस, दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए।